नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पटमदा प्रखंड के काला झरना गांव में रहने वाले ग्रामीण ने बनाया बांस का पुल, शहर से दूरी हुई कम। मानगोस्वान रेखा नदी से भुइयाडी निवासी श्याम नारायण का शव बरामद, नदी में डूबने से हुई मौत। और मानगो जवाहर रोड नंबर 8 में पैसे के लेन देन में हुए विवाद में ननद ने की भाभी की पिटाई। खबरें अब विस्तार से। कदमा की रहने वाली एक नव विवाहिता को गिरिडीह में ससुराल वालों ने जलाकर मारने का प्रयास किया। महिला के परिजन उसे किसी तरह लेकर शहर पहुंचे। फिलहाल उसका इलाज एमजीएम में चल रहा है। इस मामले में महिला पीड़िता के परिजनों ने महिला थाना में बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत की है। सभी पर बेटी को प्रताड़ित करने और जलाकर मार डालने का प्रयास किए जाने का आरोप है। एमजीएम में इलाज करवा रही नवविवाहिता ने बताया कि 1 साल पूर्व उसने गिरिडीह में रहने वाले सुनील कुमार सिंह से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। महिला ने बताया कि घटना के वक्त घर पर उनके सास, ससुर और पति थे, जहां उनकी पिटाई से वह घायल हो गए। उसके बाद खुद को जले अवस्था में अस्पताल में पाया। उसने बताया कि गिरिडीह पुलिस उसे यहां भेजने से पहले उसका झूठा बयान रिकॉर्ड कराया है। वो किए। क्या नाम है उसका? परिवार जुड़ा है। उनके बड़े भैया बोले तुम लोग जो मेरा बेटी को तो आपको लेन देना ही है ना, उस पोजीशन में लड़की बोलेगी, ये अपने बोल रही है, बयान दे रही है। बहुत करते थे कौन? मेरे हस्बैंड और सास ससुर। जला कैसे? पता नहीं, मेरे को मारा पहले, वो लोग मार के बेहोश करके कैसे जलाया नहीं पता। कौन बड़ा आग लगा दिया? हाँ, कौन लगा? वो नहीं पता हमको। सास ससुर ही 3 ही जन था घर पे। इसका दादी सास भी गाड़ी कहाँ पर हुआ था घटना? घर में, गिरिडीह धनबाद। तो क्या नाम है पति का? राजकुमार सिंह। क्या करता हो? कोई भी काम करता, लेबरी। लेबर का। हाँ, शादी कब हुआ था? 1 साल हो गया। और बच्चा? इधर क्लीन हैंड संस्था की ओर से शहर के जगह जगह सैनिटाइज किया जा रहा है। संस्था की ओर से थाने सहित शहर के विभिन्न भागों को सैनिटाइज किया जा रहा है। संस्था के सचिव मोहम्मद इम्तियाज ने बताया, लॉकडाउन के दौरान जगह जगह सैनिटाइज किया जा रहा है। ये जो है टेक ब्रिड एक कंपनी है, क्लीन हैंड्स उसी का एक विंग है, वो कर रही है और हमारा चार्जेबल है। बट हम लोग प्रशासन के यहाँ और जैसे गुरुद्वारा है, मस्जिद है और ये जो सार्वजनिक प्लेस है, ये सब में हम लोग पैसा बगैर पैसा का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये सैनिटाइज करना है पूरा। थाना में भी हम लोग करके आए, साक्षी थाना में डीएसपी यातायात के यहाँ करके आए हैं और इससे पहले आज़ाद नगर थाना में किए। अभी कहाँ कर रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ पर एक चेक पोस्ट है कोर्ट के सामने में, जो ओल्ड कोर्ट के सामने में चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी कुछ हमारे जो है पुलिस बंधु जो है हमेशा बैरियर लगा के बैठे रहते हैं, तो उनके यहाँ हम लोग अभी सैनिटाइज किए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मानगो थाना सैनिटाइज करने के लिए। किस संस्था का नाम क्या है? ये टेक ब्रिड और क्लीन हैंड्स नाम है। क्लीन हैंड्स हाँ, संस्था है। इसी तरह से आप लोग उसी की तरफ से करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम इम्तियाज है। इम्तियाज। इधर पार्टी चेक पोस्ट पर पड़ोसी राज्यों से आने वाली वाहनों और वाहनों में सफर करने वालों की जांच की जा रही है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार से आने वाली बड़ी वाहनों, 4 चक्के गाड़ियों को रोक रोक कर पुलिस वाहन, पास और वाहनों में सफर करने वालों के सघन जांच की जा रही है। पूरा विवरण लिए जा रहे हैं। जांच अभियान में शामिल आजाद नगर थाने का एसआई किशोर मुंडा ने बताया, आने वाले लोगों का पता और कहां जाना है विवरण अंकित किए जा रहे हैं।
चेकिंग कर रहे हैं। हम लोग पार्टी चेक पोस्ट चेकनाका पर हैं, यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मजिस्ट्रेट है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है और हमारे जवान हैं। ये 3 स्टेट से मतलब क्या बोले चेकिंग पॉइंट है, जहाँ बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से आना जाना लोग करते हैं। हम लोग प्रत्येक गाड़ी के यहाँ जांच करके ही छोड़ा जा रहा है और जिनका पास नहीं रहता उन्हें लौटा दिया जाता है। नाम लिखा जा रहा है। सारी गाड़ी का यहाँ पर एंट्री की जाती है और जो सर कर घुसते हैं उनका स्क्रीनिंग किया जाता है और उसे होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है। आपका नाम? मेरा नाम PSI किशोर मिंडा। और वहीं मानगो आज़ाद नगर रोड नंबर 13 में राजद अल्पसंख्यक कमेटी के राष्ट्रीय सचिव की ओर से राशन बांटा जा रहा है। पिछले 1 अप्रैल से राजद अल्पसंख्यक कमेटी के राष्ट्रीय सचिव मंजर अमीन आजाद नगर रोड नंबर 13 वेस्ट स्थित अपने आवास से गरीबों के बीच रोजाना राशन बांट रहे हैं। मंजर अमीन ने बताया, लॉकडाउन में गरीबों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसी परिस्थिति में गरीब दुखिया को मदद करना मानवता का काम है। नंबर 13 है, जाकिर नगर वेस्ट है और पिछले 1 अप्रैल से हम यहाँ पर अपने जितने भी ज़रूरतमंद हैं सबको यहाँ पर हम बांट रहे थे और आज भी बांट रहे हैं। बोरा भी दे रहे हैं जिसमें किट्स है, सारा चावल दाल वगैरह है, आटा वगैरह सबका है और कैश भी देते हैं लगातार। और खुशी इस बात की है, ये मेरा अपना पर्सनल है, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी कमाई का पैसा हम गरीबों के बीच में बांट रहे हैं। इस बात की खुशी हमको और ज़रूर है कि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी NGOs भी लोग काफ़ी लोग लगे हुए इस लाइन में हैं। हम उनको कहेंगे, ये आग्रह करेंगे किसी तरह से गरीबों के लिए वो करते रहें और ऐसा हालात है, ऐसे में अगर करेंगे तभी आपको पुण्य सवाब काम मिलेगा। ईश्वर इसका, अल्लाह इसका बदला देगा आपको। इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। आप तमाम अपने साथियों से मैं कहूँगा कि आप भी इसी तरह से दिल खोल के मदद करें। ये हालात बहुत ख़राब। साथ ही आपको बता दें, झारखंड जनतांत्रिक महासभा और ऑल इंडिया हो फिल्म एसोसिएशन की टीम के संयुक्त तत्वाधान में पटमदा और बोडाम प्रखंड में जाकर आदिवासी ग्रामीणों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों से बातचीत कर इस लॉकडाउन में उनके समक्ष आ रही समस्याओं को जाना। इस दौरान समस्या के निदान के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बोडाम प्रखंड के तामुक बेड़ा के ग्रामीणों ने कहा कि उनके सभी घर जर्जर हो चुके हैं। अधिकांश घरों के छत टूट गए हैं। लोग काफी दिक्कत में हैं। इस समस्या में मुख्य रूप से चंद्रमोहन नाग, सूरा बिरुली, विश्वनाथ, गुरुपदो, दीपक रंजीत के अलावा संस्था के कई लोग मौजूद रहे। बांदर दौलकोचा, तामुक बेड़ा, इन तीनों पंचायत सवार गांव और पहाड़िया गांव में हम लोग गए और कम से कम हम लोग 150 से 200 लोगों को बीच में वितरण किए गए हैं। और वहाँ की मूलभूत समस्या पर भी हम लोग जो है वहाँ देखे हैं कि आज़ादी के बाद आज जो है सवार पहाड़िया इन लोग जो है समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं और हम लोगों ने उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार से, केंद्र सरकार से, उत्तराखंड सरकार से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि उसको मुख्य धारा में जोड़े। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ के स्कूल की जो समस्या है। और जमशेदपुर के मानगो स्थित स्वर्णरेखा नदी किनारे रविवार को सुबह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
शव की पहचान सीताराम डेरा थाना अंतर्गत इंदिरा नगर बस्ती के रहने वाले 48 वर्षीय श्याम नारायण के रूप में हुई है। बताया जाता है मृतक शनिवार शाम से ही घर से लापता था। परिजनों ने उसकी तलाश भी की थी। बाद में जानकारी नहीं मिलने पर इसकी जानकारी थाना को दे दी गई। इधर शव मिलने की सूचना के बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। बताया जाता है कि मृतक को मिर्गी की बीमारी थी, उसे दौरा भी पड़ता था। परिजनों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पेरेंट्स है सर उसका। सुबह 10 बजे घर से निकले थे और ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था और उसके 10-15 मिनट के बाद भी हम लोग ने खोजना चालू किया। कल दिन भर तो खोजते रह गए, नहीं मिला। अभी पुल पर से भीड़ भाड़ दिखा तो फिर हम बोले कि है, तो वहाँ बताया कि ये रेड कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं। तो फिर हम दौड़ के आए तो देखते हैं कि वही है, हमारा बड़ा भाई है ये। इनका नाम श्याम नारायण है, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। ये इंदिरा नगर भुइयाडी दुलाल भैया के जो पीछे में बस्ती है उसी में रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेंटली डिस्टर्ब है। और इसके पहले भी एक बार घर से निकले थे, लेकिन वो बैंक में गया, अपने बगैर बोले गया और आ गया। ऐसा कोई घर से ज़्यादा बाहर निकलता भी नहीं है। लेकिन ये 20-25 दिन से ही जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो अभी क्या रांची तो ले नहीं जा सकते थे, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कराए थे और ये 15 दिन से ठीक भी था। मतलब ऐसा कोई ज़्यादा ये नहीं था। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ESI, TPS सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ENT, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेस, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, MIG CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर।
फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 8 में पैसे लेन देन के विवाद को लेकर ननद ने भाभी की पिटाई कर दी। बताया जाता है जवाहर नगर रोड नंबर 8 महिलाएं बाहर से मायके पहुंची हैं। मायके में महिलाओं को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। कहा जाता है महिलाओं से उसके भाई ने विदेश जाने के लिए पैसे लिए थे। महिलाओं ने भाई की पत्नी से रुपए का तगादा किया। भाभी ने पैसे देने में असमर्थता जताई। अब क्या था, विवाद बढ़ गया और ननद ने भाभी की पिटाई रविवार को बारी बारी से 2 बार कर दी। बाद में स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। वहीं चांडिल रेलवे बाईपास निर्माण में ठेकेदार द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। इसका सांसद संजय सेठ के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। बता दें कि चांडिल बाजार लगभग 20 वर्षों से जाम की स्थिति से गुजर रहा था। स्थानीय लोगों की मांग और कुछ नेताओं की पहल पर इस वर्ष से चांडिल रेलवे बाईपास का निर्माण शुरू हुआ। लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपए से रेलवे द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसका निर्माण प्रचलित राशि के अनुरूप नहीं किया जा रहा। सड़क पर 60 से 80 टन के वाहन गुजरेंगे। ऐसे में बेहतर मटेरियल का उपयोग नहीं होने और काम में अनियमितता बरते जाने से सड़क की स्थिति जर्जर हो सकती है। इधर सांसद संजय सेठ के कार्यकर्ताओं ने सड़क निर्माण का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया और सांसद को फोन पर स्थिति से अवगत कराया। ना था ये हमारे बहुत 10 साल मैंने पुराना ये समस्या था, लेकिन ये बहुत दिन के बाद आज हम लोग ये सांसद जी हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद संजय सेठ के द्वारा हम लोग मांग किए थे कि रोड को जल्दी कराया जाएगा। तो आज इस रोड का निर्माण के लिए काम शुरू किया गया, लेकिन यहाँ का जो रेलवे के द्वारा ये किया गया है, लेकिन ये जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं ये बहुत घटिया किस्म का काम कर रहे हैं। और नाली क्या हुआ है, जीएसबी का माल बना हुआ है, सब घटिया किस्म का लगाया गया है। का निर्माण किया जा रहा है। ठेकेदार जो काम के जो मिट्टी बिछाया है, मिट्टी बिछाने के बाद इसको वाइब्रेट कॉम्पैक्टर से इसको कंप्रेशन करना था, लेकिन इसको कॉम्पैक्ट वो लोग नहीं किया, डायरेक्ट इस पे हम जीएसबी डाल दिया है। और जीएसबी का क्वालिटी देखिए वो भी कितना घटिया क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं कि वो पत्थर अगर उस पर नॉर्मल स्टैटिक रोलर चलाएगा तो चूर चूर हो जाएगा, अगर वाइब्रेट रोलर चलाएगा तो बहुत ज़्यादा चूर हो जाएगा। इसीलिए इस क्वालिटी का इस पर 60 टन की गाड़ियाँ चलेगी इस रोड पे। बहुत मुश्किलों से हमने सांसद जी को रिक्वेस्ट करके और ये रोड हम लोगों ने पास करवाया है। उसके बाद इस तरह का घटिया काम होगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप पुल का भी काम देख सकते हैं। उधर जेएमएम कार्यकर्ता अभिराम सिंह सरदार की मौत पर पोट का विधायक संजीव सरदार ने दुख प्रकट किया है। शोकाकुल परिवार से मिलकर विधायक ने सांत्वना दी। इधर अस्पताल का बिल भी विधायक ने माफ करवाया। बता दें कि चांडिल जामडी निवासी अभिराम सिंह सरदार गांव में कई दिनों से बीमार थे। इनका इलाज टीएमएच में चल रहा था। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। टीएमएच में इलाज का बिल 1,36,000 रुपए आया। इससे परिजन परेशान हो गए। इस हालात में झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा जिला अध्यक्ष नीतेश वर्मा, केंद्रीय सदस्य पंकज सिंह की पहल पर विधायक ने टीएमएच का 1,06,000 रुपए बिल को माफ करवाया। इसके बाद पीड़ित परिवार को अस्पताल ने शव ले जाने दिया। पवन कुमार सिंह 2 आदमी बहुत हेल्प किया। ट्रीटमेंट का खर्चा भी माफ करा दिया 1,03,000 रुपये। कितना राशि हुआ था? 1,33,600।
कुछ रुपया 25 रुपये। ठीक, क्या नाम? छोटू सिंह सरदार का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, देरमान हम लोग TMH में उसको भर्ती किए थे और इसमें 1,33,000 रुपये बिल हो गया था। और नितेश वर्मा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और पवन सिंह केंद्रीय सदस्य ने बहुत ही मदद किया हम लोग को और 1,03,000 रुपये माफ़ करके इस गरीब परिवार को बहुत ही आर्थिक सहायता की। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इधर लॉकडाउन का फायदा अब चोर गिरोह भी उठाने लगे हैं। लगातार बंद दुकानों और संस्थानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ताज़ा मामला साक्षी थाना अंतर्गत गांधी घाट का है। यहाँ घोड़ा बाबा मंदिर के पास स्थित एक शौचालय के सामानों की चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि चोरों ने शौचालय में रखे कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। इनमें लोहे के गेट, सरिया, पंखा, एग्जॉस्ट फैन आदि सामानों की चोरी कर ली गई। वहीं चोरी गए सामानों की कुल कीमत लगभग 1 लाख के आसपास की बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही साक्षी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। अच्छा, मोटर स्टार्टर इसको देखना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ये देखिए पंखा वाला कवर। अच्छा, पंखा कवर लिया। मामला ये है कि कोई चोर साजिश के तहत आया है। पूरा दरवाज़ा चौखट सरकारी शौचालय है, लॉकडाउन के कारण यहाँ स्टाफ नहीं है जो बात है, और पूरा लोहा सरिया ये सब चोरी किया है। कुछ सामान छोड़ दिया है, चूँकि उसके पास 1-2 टेम्पू ही होगा, इसीलिए अपना 1-2 टेम्पू में जितना सामान जा सकता था उतना सामान ले गया है। इससे करीब करीब मिला जुला के 30 से 40 हज़ार रुपये का गेट था, लोहा हुआ था, सब मिला जुला के 1 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। कहाँ पर है? ये गांधी घाट शौचालय शीतला मंदिर माना जाता है। हाथी गोरा मंदिर स्थान है और इसमें काफ़ी चोरी का नुकसान हुआ है। आगे हम लोग देख रहे हैं, थाना में जाकर भी FIR करेंगे तुरंत जाके जो बात है। क्या नाम आपका? संजय ठाकुर। और मूलभूत सुविधाओं से दूर पटमदा प्रखंड के काला झरना गांव में रहने वाले ग्रामीण इन दिनों खुद ही सड़क का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। गांव में सड़क नहीं होने के कारण यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गांव में सड़क, बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों की लाख कोशिशों के बावजूद गांव की समस्याओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव में सड़क नहीं होने के कारण ये लोग जमशेदपुर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क तक नहीं पहुंच पा रहे थे। काफी लंबी दूरी तय कर उन्हें मुख्य सड़क तक जाना पड़ता था। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुहार लगाने के बाद भी किसी के द्वारा पहल नहीं होने पर ग्रामीणों ने खुद ही परेशानी को दूर करने की ठानी। सभी ने मिलकर मुख्य सड़क से गांव को जोड़ने के लिए बांस के पुल का निर्माण कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस लॉकडाउन में उनके पास रोजगार नहीं है, ऐसे में वे लोग गांव में ही रहने को मजबूर हैं। सभी ने मिलकर गांव की मुख्य समस्या बनी सड़क को दूर करने के लिए बैठक कर पुल के निर्माण का निर्णय लिया। ग्रामीणों की माने तो बारिश के मौसम में गांव से निकलना लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी। लोगों का काम भी पूरी तरह बाधित हो जाता था, इसलिए सभी ने मिलकर इस पुल के निर्माण का मन बनाया। हम लोग बना रहे हैं, एक ब्रिज है सर। उधर से पानी जब बह के आ रहा ना, हम लोग जब टाटा जा रहे हैं सब्जी लेने, ले जाने के लिए भी गाड़ी वाला आने नहीं मान रहा है। और यहाँ पेशेंट भी जब पेशेंट हो रहा है हमारे गांव में, तो गाड़ी वाला हम लोग को बुलाते हैं ना, तो वो लोग देखते हैं ये बहुत बड़ा यह है गड्ढा है, किससे वो लोग आएगा। तो उसके चलते हम लोग गांव में मीटिंग किया। मीटिंग में हम लोग पास किया कि अभी लॉकडाउन में कुछ तो काम मिल नहीं रहा, इसके कारण हम लोग ब्रिज। अभी जैसे कि अभी तो लॉकडाउन है और लॉकडाउन में हम लोग यहाँ से 18 किलोमीटर जमशेदपुर काम करने के लिए जाना पड़ता है।
तो लॉकडाउन के चलते अभी तो हम लोग काम करने के लिए भी जा नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग लॉकडाउन में एक तो श्रमदान करके एक रास्ता बनाए हैं, जो कि यहाँ पर एक पानी बहता है, जहाँ पर हम लोग लकड़ी का एक तो पोल बनाया है, लकड़ी बाँध, उसमें हम लोग को यहाँ से टाटा का भी वही रास्ता ये किया हुआ है, कनेक्ट है, तो उसके जरिए हम लोग टाटा भी जा सकते हैं और बहुत ही फायदा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पटमदा प्रखंड के काला झरना गांव में रहने वाले ग्रामीण ने बनाया बांस का पुल, शहर से दूरी हुई कम। मानगोस्वान रेखा नदी से भुइयाडी निवासी श्याम नारायण का शव बरामद, नदी में डूबने से हुई मौत। और मानगो जवाहर रोड नंबर 8 में पैसे के लेन देन में हुए विवाद में ननद ने की भाभी की पिटाई। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।